हेलो जी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? ईश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ईश्वर की नजर में हम क्या है, इसको इस वीडियो में हम समझते हैं। लेकिन इसके पहले कुछ सुनाता हूं आपको। योनियां 84 लाख, गतियां हैं 4। इन 4 गतियों में जीव 4 प्रकार के हैं। श्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज लेते हैं जन्म जीव नाना तनधार के। कोई भी हो नाम धाम, कहीं भी हो उनके, चाहे इस पार के हो चाहे उस पार के, सब में है सीताराम, सब है प्रणाम योगी, किसी भी आकार के हो किसी भी प्रकार के। कई बार हम जानवरों के साथ, जैसे मान लो कोई जानवर है, जैसे एक कुत्ते का बच्चा है, छोटा सा पिल्ला। अब आप रास्ते से जा रहे हैं, वो उसके खेल रहा है, और मैंने अभी एक कल वीडियो देखा, तो तभी ये टॉपिक याद आया। कल वो वीडियो शायद केरला का या कहीं का था। तो वहां पे क्या हो रहा था कि छोटे छोटे जो बकरियों के पिल्ले हैं, उनको उठा उठा के लोग फेंक रहे थे। कभी शायद आपने भी देखा हो उस वीडियो को। तो उनको उठा उठा के ऐसे जंप कर रहे थे ऊपर, जिनमें से कई बच्चे मर भी गए। एक वीडियो भी मैंने बनाया था 2-3 साल पहले। केरला में ही हुआ था। एक हाथिनी थी, तो उस हथिनी के मतलब सूंड में या मुंह में कहीं बम रख दिया था, और वो बम फूट गया था। ऐसा कुछ हुआ था, वो मैंने वीडियो भी बना रखा इसके ऊपर। तो लोग क्या करते हैं कि लोगों के लिए जानवर जानवर है, समझना मेरी बात को। मतलब हमारे लिए जैसे एक तोता क्या है, तोता है, इसमें क्या है, हमने उसको पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। तो जैसे अब वो तोता कुछ नहीं कर सकता, असहाय है, क्योंकि हमारे पास शक्ति ज्यादा है, हमारे पास बुद्धि ज्यादा है उससे। तो हमने उसको अपने तरीके से, मान लो कुछ भी खाने का डाला और वो आया, और हमने जाल में पकड़ लिया और उसको अपने जेल में बंद कर दिया, मतलब पिंजरे में बंद कर दिया। जेल ही है उसके लिए वो, क्योंकि वो छोटा है, उसके लिए छोटी जेल। अब ये काम हमने किया, ये कर्म हमने किया, और हमने सोचा कि ठीक है, इसमें क्या है, ऐसा इसमें क्या नया है, सब कर रहे हैं। अब उस तोते के अंदर जो आत्मा है और मेरे अंदर जो आत्मा है वो सेम है। जैसा वो महसूस कर रहा है वैसा ही मैं महसूस करता हूं, वैसा ही आप महसूस करते हैं, वैसा ही हर कोई महसूस करता है जब उसके साथ ऐसा कुछ होता है। महसूस करना सबका एक जैसा होता है। मैंने कई बार देखा है कि मान लो अभी कल ही मैं घूमने जा रहा था, तो एक गाय का बछड़ा था, तो एक गाय के बछड़ा हुआ, तो 2 लोग आए गाड़ी पे, उस गाय के बछड़े को उठा के ले जाने लगे। तो वो गाय जबकि इस स्थिति में थी कि वो चल भी नहीं सकती, पर उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। चूंकि वो उनकी होगी गाय, तो उसको ले जा रहे होंगे साथ में। हालांकि आजकल लोग ऐसा भी करते हैं, उनकी गाय होती है तो छोड़ देते हैं उसको, वो बेचारी पूरे दिन भर चढ़ती रहती है। मतलब उसको 20 रुपए का चारा नहीं डाल सकते वो लोग, लेकिन उनको दूध चाहिए उसको। लोग बोलते हैं ना, नीयत क्या होती है। सर हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, यही नीयत है। मतलब उसको यूं घूमती फिरेगी पूरे दिन, इधर उधर से कुछ भी खाती फिरेगी, शाम को उनके घर पहुंच जाएगी। बस वो जब देखेंगे कि हाँ भैया अब दूध लेने का समय आ गया है, दूध निकालेंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूं खिलाने में दिक्कत आ जाती है। ऊपर वाला सब देखता है। तो वो जो तोता है उसको आपने बंद कर दिया पिंजरे में, ठीक है भैया। तो जैसे आपके लिए वो तोता था, आपको थोड़ी पता उसका क्या जीवन है, उसके कहा वो उसके पत्नी को बोल के आया होगा कि मैं आ रहा हूं कुछ लेके, उसके बच्चे होंगे मान लो 2, समझ रहे हो आप। कहीं ना कहीं उसका भी घर होगा ना, जहां वो बच्चों को बोल के आया होगा कि भैया मैं आता हूं कुछ खाना लेके। इधर आपने उसको पकड़ के बंद कर दिया। आपको लगा बढ़िया, अच्छा सुंदर तोता आ गया, इसको अपने घर में रखेंगे, अच्छा लगेगा अपने को, ठीक है भैया। उसके भीतर क्या चल रहा है, समझ रहे हो आप। तो वैसे ही कई बार इंसान बोलता है कि भगवान ने थोड़ी सी भी दया नहीं करी। तो जैसे हमारे लिए वो तोता था, वैसे भगवान के लिए हम हो गए। हम तोते हैं, भगवान की शक्ति ज्यादा, हमारी तो कोई शक्ति नहीं है भगवान के आगे। वो कुछ भी ऊपर से सिस्टम जमाएंगे हमको, उसमें हम उसमें फंस जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? थोड़ी थोड़ी रिलेट कर रहे होंगे आप। तो हम क्या करते हैं कि हम जैसा व्यवहार करते हैं दूसरे, कई बार अनजाने में भी कर देते हैं जानवरों के साथ। हमको लगता है तो जानवर है, क्या है वहां पर, उसका भी उतना ही अधिकार है इस धरती पे जितना हमारा है। ऐसा नहीं है कि ये धरती हमारी हो गई कि हम किसी भी जानवर के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। कर सकते हो, खुली छूट, नो टेंशन। लेकिन वही चीज आपके साथ दोहराई जाएगी, वही चीज हमारे साथ दोहराई जाती है। इसीलिए बड़ा ध्यान से
कर्म जो होता है कोई भी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो होती है, सबसे बड़ा जो बुरा कर्म होता है किसी के मन को विचलित कर देना। आप सोचो अगर आपका मन विचलित हो जाए किसी भी चीज से, अब ऐसे ही जैसे किसी को कई बार ऐसा होता है ना कि यार इसका तो कोई मतलब इसने गलत नहीं किया था, गलत तो किसी दूसरे ने किया, बेचारा ये फंस गया, ये जेल में बंद हो गया। वो किसी न किसी कर्म ने फंसाया उसका, वो हमको नहीं दिख रहा है, हमको बस अभी का वर्तमान दिख रहा है कि यार चोरी इसने करी, फंस हो गया, तो उसका कोई कुछ न कोई पुराना कर्म ऐसा होगा। तो इसीलिए जो हम ऐसी चीजें करते हैं जहां पे हमको हमको लगता है ठीक है इट्स ओके नहीं है। यहाँ पे आप देखो ईश्वर के लिए सब एक जैसे हैं, उनके लिए ऐसा नहीं कि यार ये तो इंसान है, ये महान है, ये तो जानवर है, ऐसा नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब उन्होंने ही बनाए हैं, कोई भी जीव हो किसी भी प्रकार का। तो जैसे हमारे लिए कबूतर है, जैसे हमारे लिए तोता है, जैसे हमारे लिए क्या बोलते हैं चूहिया है ना, निपटा दी उसको बेचारी को झाड़ू मार के, तो वैसे भगवान के लिए हम हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप ये मत समझो, कई बार लोग मैंने देखा है कि जो जानवरों को कुछ नहीं समझते हैं, है ना, कैसा भी व्यवहार करते हैं, वो बहुत गलत चीज होती है। वे सेम चीज जब हमारे साथ होगी तो कहीं ना कहीं हमको रियलाइज होगा कि वास्तव में फर्क पड़ता है। तो सबके अंदर सेम जीव होती है। जैसे अभी मैंने आपको सुना है ना कि योनियां हैं 84 लाख योनियां हैं, और गतियां हैं चार, इन 4 गतियों में जीव 4 प्रकार के। अब स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, मतलब कोई अंडे से पैदा होता है ना, सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई अपने आप पैदा हो जाता है। तो लेते हैं जन्म जीव नाना तन धार के, अलग अलग तन है सबके, किसी के पास शेर हो गया, कोई बकरी हो गया, देखो सबके अंदर ईश्वर है। देखो आपको फोटो दिख रहा है, ये देखो, जैसे ये ऊंट है ना, ऊंट के अंदर भी वही है, जैसे ये इंसान के अंदर भी वही है, ये जैसे शेर के अंदर भी वही है, और कौन है नीचे, ये देखो, ये जो भी जानवर है नाम ही नहीं पता है, सबके अंदर वही है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी जीव के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसको तकलीफ हो, क्योंकि वही व्यवहार फिर दोहराया जाता है हमारे साथ। तो इसीलिए भैया ध्यान से, आप जिस जगह पे है ना, ये जगह हमारी नहीं है। कई बार मैंने देखा कई लोगों को लगता है कि अपना सब कुछ है, और ये अपने अपने के चक्कर में ये युद्ध हो रहे हैं, है ना, उधर देख रहे हो ना बम फूट रहे हैं, यहाँ से उसको फोड़ दूंगा, उसको फोड़ दूंगा, उनको लग रहा है सब हम साथ में लेके जाएंगे। जब सिकंदर गया था ना, तो उसने कहा था मेरे दोनों हाथ ऐसे लटका के रखना, ताकि जो लोग देख रहे हैं इनको पता चले कि भाई मैंने पूरी दुनिया लूट ली पर हाथ खाली लेके जा रहा हूं। लेकिन संदेश तो बहुत दिए ऐसे लोगों ने अलग अलग प्रकार के, कुछ साथ नहीं ले जाओगे, लेकिन सुनते सब हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो करना पड़ेगा अगर हम, और उसमें फर्क हमारे ही पड़ेगा, बस फर्क किसी के नहीं पड़ता है। एक बार ऐसे कुछ बात हुई थी, तो मैं मेरी मम्मी को बता रहा था, तो उसने एक बात कही कि देख बेटा, तेरा दुख तू ही महसूस कर सकता है, मैं सुन सकती हूँ बस कि तू क्या महसूस कर रहा है, पर वो तेरा दुख तेरे ही पास है। तो इसीलिए सबके अपने अपने कर्म होते हैं, समझ लो। तो इसीलिए अच्छे कर्म करो, किसी भी जानवर को जानवर मत समझो, क्योंकि वो आपके भरोसे। अभी मेरे साथ क्या हुआ कि अभी परसों की बात है, मैं सुबह सुबह घूमने जाता हूँ, तो उधर से एक मेरे हाथ में मतलब एक छोटा बच्चा, एक झोपड़ी बनी हुई थी, तो एक छोटा बच्चा खेल रहा था, तो उधर से मैं आया था, तो मैंने कहा इसको बिस्किट दे दूंगा। तो मैंने उधर से 2 बिस्किट के पैकेट लिए, और मैं हाथ में लेके आ रहा था 2 बच्चे, एक सफेद, मतलब कुत्ते के बच्चे, सफेद और काला, तो वो दोनों मेरे पीछे पीछे आए। तो मुझे लगा, मैंने कहा चलो इनकी नसीब में इनको डाल दो, तो एक बिस्किट मैंने फाड़ के वहां डाल दिया, तो वो एक सफेद वाला कुत्ता खाने लग गया। अब वो काला काला मेरे पीछे, फिर मैंने उसको भी डाल दिया एक और। अब वो एक एक, अब मैंने क्या किया, उसको एक एक डाल रहा हूँ, एक डाल रहा हूँ, फिर आगे चल रहा हूँ, फिर एक डाल रहा हूँ, ऐसे। तो वो मेरे पीछे 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 आता गया। अब वो मेरे साथ साथ में चल रहा है, और थोड़ा आगे आया, वो रास्ता भूल गया। अब मैंने देखा ये उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, परेशान हो रहा है। मैं समझ गया, मैंने कहा गड़बड़ होगी इसके साथ। अब मैं कम से कम, हम रोज सुबह 3 किलोमीटर जाते हैं, अब मैं 2 किलोमीटर आ गया, और ज्यादा आ गया, मैं घर तक, घर के पास में बाहर तक आ गया। अब मैंने देखा कि 2-3 कुत्ते, जैसे कुत्तों का क्या इलाका होता है, अब उस छोटे बच्चे को दूसरे कुत्तों ने देखा, उसके पीछे पड़ गए वो। फिर मेरे साथ में एक और भैया थे साथ वाले, मैंने कहा यार इसको यार उधर ही छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे साथ का साथ में, साथ ही नहीं छोड़ रहा वो हमारा। मैंने कहा इसने विश्वास कर लिया अपने ऊपर कि ये सही आदमी है, ये मेरे को सही जगह पहुंचा देंगे, तो वो हमारा साथ भी नहीं छोड़ रहा, जबकि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। मैंने कहा एक काम करो, वापस चलना पड़ेगा अपने को, आज मेहनत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। फिर हम रिटर्न हुए, मेरे को पता था कि वो हमारे पीछे है, तो हम वापस पलटे, तो वो हमारे साथ साथ हो गया। चलते गए चलते गए चलते गए,
फिर थोड़े आगे गए तो वहां उसने कुछ निशान देखा, मतलब स्कूल था, काव्या उसी स्कूल में जाती है, तो वहां उसने उस स्कूल को देखा और स्कूल देख के फिर अंदर गया, अंदर देख के आया, उसको समझ में आ गया कि यहाँ तो रोज आता हूं मैं। बाहर निकला और ऑपोजिट डायरेक्शन में भागा वो। समझ में आ गया कि उसको फिर थोड़ा सा उसको जीव को शांति मिली। मैंने कहा चलो, थोड़ा सा हम ज्यादा चलना पड़ा लेकिन मन में आनंद रहा। तो कई बार हमको समझना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हम, भैया आज वो बच्चा घूम गया है ना, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन उसको अपनों से है, और ऐसा अगर हमारे साथ हो जाए तो हमको एक्सपेक्टेशन रहती है यार कोई ना कोई बच्चे को घर तक पहुंचा दे। तो सब जीव के साथ एक जैसा ही होता है, इसीलिए हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा, ये बड़ा, ये जानवर, ये इंसान, सब एक जैसे ही। सबको भगवान ने भेजा है और उसके लिए सब एक जैसे हैं, तो इसीलिए सबसे अच्छा व्यवहार करें। ठीक है जी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।